डियर स्टूडेंट्स, मैं ये सेवक आपकी सेवा में आज इस वीडियो में न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन चार्ज फॉर्मेशन इलेक्ट्रोस्टैट के इस सीरीज में ध्यान से देखेंगे। पिछले वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा होगा, ये सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, फ्रॉम ए न्यूट्रल बॉडी मतलब इनसाइड चार्ज जीरो, मतलब इसके अंदर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। मैंने बताया था कि न्यूट्रल करने के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को बुलाता है। क्लियर? अब आइए यहां से कैसे क्या होगा। न्यूट्रल प्रोटॉन ने तो चार्ज मेड बाय इलेक्ट्रॉन इक्वल टू माइनस n इंटू ई होता है। चार्ज मेड बाय प्रोटॉन इक्वल टू कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन ने दावत दी थी अपने चार्ज के अपोजिट, किस काम के लिए? न्यूट्रल करने के लिए, अपने नंबर के बराबर, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, और अपने एब्सोल्यूट चार्ज के बराबर नेट चार्ज टोटल मिलके दोनों ने क्या कर दी? जीरो कर दी। बस 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 इतना ही बात करना है। ये न्यूट्रल बॉडी का कंडीशन था, ये आपको नॉलेज में होना चाहिए। अगर आप जेई का तैयारी, बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं तो पूरी जानकारी के साथ में क्वेश्चन बनाएं। अब यहां से 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब जैसे ही मिलियन इलेक्ट्रॉन निकल गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये n का वैल्यू कितना सर? 1 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब 10 टू दी पावर 6। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन बुला लीजिए, ताकि चार्ज क्या हो जाए? न्यूट्रल हो जाए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकले हैं? n। कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन बनेंगे? सर n ही बनेगा। ये यहां बताइए कितना होगा? कौन सा चार्ज रिमूव करने के चलते बनता है? तो इलेक्ट्रॉन अगर निकल गए तो निकल गए इलेक्ट्रॉन तो आपका पॉजिटिव चार्ज बनेगा। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन बनेगा, ताकि दोनों को अगर जोड़ेंगे तो प्लस n ही देख लीजिए, या दोनों को अगर जोड़ेंगे तो आपका नेट चार्ज जीरो होगा। इनिशियल चार्ज कितना? जीरो। फाइनल चार्ज दोनों मिलके कितना? जीरो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन कंजर्व, एटम आपका कंजर्व होता है। एकदम सही सोच रहे हैं सर। अब बताइए पॉजिटिव चार्ज कितना बनेगा? क्या फॉर्मूला है पॉजिटिव चार्ज बनाने का? सर चार्ज मेड बाय प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज बनाने के लिए कहा गया है कैलकुलेट द चार्ज ऑन द बॉडी। कौन सा चार्ज बनेगा सर? पॉजिटिव चार्ज बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल चुका है यहाँ से। इलेक्ट्रॉन निकलने से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनते हैं। कितना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए कितना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी n होगा। n होगा सर। एब्सोल्यूट चार्ज कितना होगा? E होगा। n कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकले हैं सर? जी कितना निकला है? 10 पर 6। कितने प्रोटॉन बनेंगे? यहाँ भी उतना ही बनेगा। जितना निकलेगा उतना ही बनेगा। 10 पर 6 कर दे। ये क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन है। क्यों दिया आपने? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के निकलने से चार्ज जो बनते हैं वो पॉजिटिव बनते हैं। चार्ज पॉजिटिव के लिए इतना ही आपको 10 पर 6 रखना होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होता है? 1.6 इंटू 10 पर कितना होता है? -19 कूलम्ब होता है। खत्म हो गया क्वेश्चन। 1.6 इंटू -19 प्लस 6 कितना होगा? -13 होगा। कितना होगा टोटल चार्ज? टोटल चार्ज यहां पर भर दीजिएगा भाई, आपका 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -13 कूलम्ब आपका आएगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। याद रखिएगा, रिमूव होने से पॉजिटिव चार्ज बनते हैं। दैट्स इट। बट यहां से मैं ये कहूंगा, ये अंदर का पार्ट है भैया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी के एटम के अंदर पाए जाते हैं। ये इनसाइड चार्ज आपका हमेशा एटम जीरो होगा। ये आउटसाइड की बात होती है। तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त,
कि अगर इनसाइड पूछा तो ऐसे बनाइएगा, आउटसाइड पूछा तो ऐसे बनाइएगा, अगर इलेक्ट्रॉन जितना निकला है वहाँ बनाइएगा। तो क्यू नंबर ऑफ, देखिए यहाँ चार्ज मेड बाय इलेक्ट्रॉन अगर कहेगा तो क्यू कर दीजिएगा, ई माइनस कर दीजिएगा, माइनस एन ई कर दीजिएगा, माइनस एन ई कीजिएगा तो एन का वैल्यू 10⁻6 कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कर दीजिएगा। ये प्लस होगा साहब, ये आपका माइनस होगा, दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो फिर आपका नेट चार्ज आपका जीरो होगा। इनिशियल चार्ज टोटल मिला के जीरो, फाइनल चार्ज टोटल मिला के जीरो। ये कौन सा पार्ट है? इनसाइड का पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? बाहर का पार्ट है। इनसाइड नहीं है, आउटसाइड है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है, बाहर का पार्ट है। तो क्वेश्चन देखते वक्त समझिएगा कि यहाँ का पूछा जा रहा है, बाहर का पूछा जा रहा है कि अंदर का पूछा जा रहा है। अंदर चार्ज कितना? जीरो। बाहर चार्ज कितना? सर बाहर में ही सर प्लस और माइनस बनते हैं। जब भी चार्ज बनाने के बारे में पूछेगा तो चार्ज बाहर के बारे में सोचिएगा, बाहर के बारे में सोचिएगा, ठीक है। आगे आइए, कैलकुलेट द चार्ज ऑन ए बॉडी इफ 10⁵ इलेक्ट्रॉन्स आर ऐड। क्या बताया था? अगर आप किसी न्यूट्रल बॉडी में आप ऐड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एकदम ऐड कर रहे हैं, क्या होगा सर? सर जितना ऐड होगा इलेक्ट्रॉन उतना ही यहाँ चार्ज बन जाते हैं माइनस। माइनस ही होगा साहब, माइनस ही एन ही होगा निश्चित। चार्ज कितना बनेगा? क्यू बराबर बताइए कितना होगा? माइनस होगा सर, एन इंटू ई होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड होने से आपका निगेटिव चार्ज बनता है सर निश्चित। बोलिए कितना ऐड किया गया है? 10⁵ माइनस करके कीजिएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। ऐड होने से नेगेटिव चार्ज बनते हैं और रिमूव होने से पॉजिटिव चार्ज बनते हैं, इतना दिमाग में रखिएगा। n 10⁵ दिया हुआ है इनटू एब्सोल्यूट चार्ज कितने होते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितने आंसर आ गए? माइनस में होगा सर 1.6 होगा और 10⁻⁻14 आंसर आएगा कूलम। कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये बेसिक नॉलेज वाली बातें हैं, आपको सीखना ही पड़ेगा। इतना दिमाग में रखिए कि चार्जेज जब भी पाए जाते हैं, ये सब चार्ज जब भी पाया जाता है बॉडी में पाया जाता है, एटम के बॉडी में, चार्जेज आर एसोसिएटेड विद द मैटर, मासेस आर एसोसिएटेड विद द मैटर। चार्ज और मास भगवान ने दिए हैं, ये सब बॉडी में पाया जाता है, कहीं खोजना मत भाई। जब भी क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट का पूछे और चार्ज का पूछे, बॉडी के अंदर जाके पता लगाना, बिना बॉडी के अंदर पता लगे कहीं नहीं मिलेगा चार्ज, क्योंकि चार्ज मार्केट में मिलते नहीं, किसी मॉल में नहीं मिलते, ये बॉडी के अंदर मिलते हैं और बॉडी भगवान ने बनाया है। ये सब सारे चीज़ें भगवान के द्वारा बनाया गया है। इसलिए जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि चार्ज के बारे में, बॉडी के अंदर जाना। क्लियर बात है? चार्ज जब भी बनते हैं सर आउटसाइड बनते हैं, दिमाग में रख लेना। अंदर चार्ज क्या होगा सर? न्यूट्रल है सर। अंदर इलेक्ट्रॉन है तभी बाहर निकला है, तो अंदर इलेक्ट्रॉन है तभी बाहर निकला सर, दिमाग रख लीजिएगा। इसलिए जब भी पूछेगा तो इनसाइड का पूछेगा तो ध्यान से देख लीजिएगा क्वेश्चन में। इनसाइड का क्वेश्चन है तो ऐसे बनाइएगा, और जैसे ही रिमूव किया आउटसाइड का क्वेश्चन हुआ। क्लियर? रिमूव हुआ प्लस चार्ज, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ही प्लस बनाइएगा। क्लियर? आइए, जैसे ही ऐड किया माइनस बन जाएगा। क्लियर हो गया? कैसे बना इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अब आगे देखिए क्या बोलता है। कैलकुलेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स में बी रिमूव्ड। जैसे रिमूव्ड हुआ कौन सा चार्ज बनेगा? पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए बॉडी। किस बॉडी से? न्यूट्रल बॉडी से निकाला गया। सो दैट इट मे हैव ए चार्ज ऑफ +1 कूलम चार्ज। +1 कूलम, +1 कूलम गेट करने के लिए, +1 कूलम चार्ज बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ा? बिना निकाले रिमूव किए तो प्लस बन ही नहीं सकता। क्लियर हुआ? अच्छा एक बात बताइए, +1 कूलम चार्ज बड़ा है कि छोटा है? बताइए, फीलिंग है तो बता दीजिएगा। सर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन अगर निकला है, देख लीजिए चार्ज बना कितना है? चार्ज बना है 1.6 × 10⁻13 कूलम। अभी भी 1 कूलम नहीं पहुंचा है।
1 कूलम से कोसों दूर है, बहुत दूर है। 1 कूलम आने के लिए 10 पर पावर 13 से ऐड करना होगा, तब 1.6 आएगा। सोच लीजिए अभी, और 10 पर पावर 6 तो आया ही है, 10 पर पावर और 13 ऐड कीजिए, 10 पर पावर 19 को लाइएगा, इलेक्ट्रॉन निकालिएगा, तो 1.6 कूलम आपका क्या होगा, चार्ज बनेगा, +1 कूलम चार्ज। +1 कूलम चार्ज के लिए सर बहुत इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। +1.6 कूलम चार्ज बनाने के लिए 10⁻19 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। ये छोटा मोटा काम नहीं है। तो सेंस जनरेट कीजिए। क्वेश्चन बनाना मेरा मकसद नहीं है, इस चलते चलते प्रोग्राम में आपको कंप्लीट कराना मकसद है। जो कहता है क्वेश्चन वो समझ में आपको आना चाहिए। तो सोचिएगा, 1 कूलम चार्ज गेट करने के लिए, 1.6 कूलम चार्ज गेट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन निकालना होगा सर? 10 पर पावर -19, 10 पर पावर +19 निकालना होगा। +19 -19 ये दोनों समाप्त हो जाएगा तो 1.6 कूलम चार्ज पॉजिटिव बन जाएगा। तो रिमूव्ड बोला पॉजिटिव चार्ज बनेगा, अगर ऐड बोलेगा तो निगेटिव चार्ज बनेगा। जैसे ही बोलेगा टू गेट माइनस कूलम चार्ज, समझ लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए कह रहा है। जैसे ही बोलेगा रिमूव्ड, समझ लीजिएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज बनाने के लिए कह रहा है। क्लियर? तो दिमाग में ठीक कीजिएगा और इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को देखिए ठीक से। कैलकुलेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स में बी रिमूव्ड। रिमूव्ड कहा गया है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज बनेगा फ्रॉम ए बॉडी सो दैट इट में हैव ए चार्ज ऑफ +1 कूलम। देखिए +1 कूलम दे दिया, तो पहले दिमाग में डाल लीजिएगा कि +1 कूलम चार्ज प्राप्त करने के लिए लगभग दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा भाई। देखिए कैसे बनाएंगे, 2 मेथड है। सिंस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इसको ध्यान रखिएगा। अगर आप इतना चार्ज पॉजिटिव बनाते हैं तो आपका 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज यही है। दैट्स वाई +1 कूलम चार्ज बनाना है। +1 कूलम चार्ज बनाना है, कितना होगा, 1/1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना होगा, तभी पॉजिटिव चार्ज बनेगा। कितना हुआ सर? लगभग 6.62 के लगभग × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स निकालना पड़ेगा। करके देख लें, ऊपर 10⁻, कितना होगा, 19 होगा, 1 कितना होगा, 1.6। इसको 10 निकाल लीजिए यहाँ से, आइए डेसिमल हटा दीजिए, 100 हो गया ऊपर। देखिए कितना होता है, 100/16, 10⁻18 आ जाएगा यहाँ, 18, 96, 4 आएगा, 16 दूनी 32, 6.2 आएगा, 6.2 साहब, ये आंसर लगभग आएगा। × 10⁻, कितना होगा, 18, 6.2 × 10⁻18 आएगा। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, क्या क्या बताया जा रहा है, क्या चीज आपको आगे यूज होगा। फॉर्मुलेटेड अगर जानना चाहते हैं तो चूंकि पॉजिटिव चार्ज बनते हैं, चार्ज मेड बाय प्रोटॉन बराबर +n × E होता है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, तो इतने अगर प्रोटॉन बन रहे हैं तो इतने ही इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड n निकालना है। चार्ज खत्म, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चार्ज रख दीजिए। चार्ज मेड बाय प्रोटॉन कितना कर रहा है बनाने के लिए, +1 कूलम। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चार्ज कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन का, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कैंसिल आउट, 1/1.6 × 10⁻⁻19 होगा। देखिए यही चीज आ गया होगा, 1/1.6 × 10⁻⁻19।
कितना होगा आंसर, बस क्लियर कर लीजिएगा। 6.2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन से रिमूव होगा तो कितना 1 कूलम चार्ज आपको गेट होगा, +1 कूलम चार्ज रिमूव होने से। देखिए आगे इस क्वेश्चन को देखा जाए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। कैन हैव ए चार्ज ऑफ 4.8 इंटू 10⁻18 कूलम, 4 इंटू 8 इंटू 10⁻20 कूलम, 0.32 इंटू 10⁻20 कूलम, -21 कूलम। क्या बोला जा रहा है बताइए? किसी बॉडी का चार्ज इतना संभव है? ये संभव है, ये संभव है ना? क्वालिटी का क्वेश्चन बताइए कैसे बनाइएगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट जो बताया है, पिछला वीडियो देखिएगा समझ में आएगा। दुनिया में सबसे छोटा चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन के पास, उससे छोटा चार्ज आज तक नहीं बना है, जिसको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चार्ज कहते हैं। ये लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं। इस तरह के क्वेश्चन जब आएगा तो इसी लाइन डायग्राम को याद रखिएगा, प्रॉब्लम बन जाएगा। क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चार्ज E बराबर सबसे छोटा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। माइनस मत दीजिएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू बोल रहा हूं। और जेई मेडिकल ने इसका क्वेश्चन पूछा है, इससे बेस्ट क्वेश्चन पूछे गए, ले ध्यान दीजिएगा। E = 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये दुनिया का सबसे छोटा लिस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज है। इससे छोटा होता ही नहीं है। अगर इससे छोटा दिया है तो बॉडी एग्जिस्ट नहीं करेगा। बोला कैन हैव ए चार्ज ऑफ इतना एग्जिस्ट, क्या किसी बॉडी के अंदर में ऐसा चार्ज एग्जिस्ट हो सकता है? तो यहां से कंपेयर कीजिए। अगर इससे बड़ा है तो एग्जिस्ट करेगा, इससे छोटा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इससे छोटा क्या क्या हो सकता है ऑर्डर? सर 10⁻⁻20 इससे छोटा है। माइनस में नंबर बढ़ाइए, ये छोटा होता जाएगा। 10⁻⁻21 का ऑर्डर आ जाए, 10⁻⁻25 का ऑर्डर हो जाए, इस तरह से नंबर बढ़ाते जाइए माइनस में। ये बॉडी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहां -20 वाला है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये -21 वाला है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इससे छोटा चार्ज संभव ही नहीं है। 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम से छोटा चार्ज आज तक संभव नहीं है। बॉडी ही नहीं बनेगा भगवान के द्वारा। भगवान ने जो चार्ज भेजा है यही इलेक्ट्रॉन के पास भेजा, इससे छोटा चार्ज आज तक नहीं हुआ। अब सर 10⁻18 नंबर 19 से छोटा करते जाइए, 18 निगेटिव लगा दीजिए, ये बड़ा हो गया। -19 से बड़ा हो गया 10⁻18, बस नंबर छोटा कर दीजिए, निगेटिव लगाते जाइए। 17 10⁻16 10⁻−15, ये सारे बॉडी एग्जिस्ट करेंगे साहब। बॉडी एग्जिस्ट करेगा, इसमें चार्ज आपका निश्चित इससे बड़ा है। समझ में आ रही है? एकदम समझ में आ रही है। जरा करके देखें तो क्या संभव है। अब बताइए दोनों में क्या अंतर है, ऐसा क्या कहानी है इसके राज की जो कि आप इस तरह की बात लिख रहे हैं। बस Q बराबर Ne लिखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड करें या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव करें, ये फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। फ्रैक्शन में संभव नहीं है। इंसान का घर से निकलना क्या वो फ्रैक्शन में होता है? आधे में निकलते हो घर से क्या यार, कि कंप्लीट निकलते हो? कंप्लीट ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते, ये हमेशा इंटीजर में निकलेगा। 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, डॉट 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 10⁻6 में, 10⁻9 में, इस तरह का निकलेगा जी। अब करके देख लीजिए। N बराबर Q/E होगा, यहां लगाओ तो Q/E
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज बनाना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करना होगा, निकालिए या ऐड कीजिए, वो फ्रैक्शन में नहीं बनना चाहिए। देखो n बराबर क्या होगा, Q सर 10⁻20 बनाया है आपने, केवल ऑर्डर दे दो ना, 1.6 छोड़ दो, केवल ऑर्डर करो, देखो अपने समझ में आ जाएगा। औकात -19 आ गया, देखिए ई का वैल्यू धर दिया और चार्ज बनाया है ये दे दिया। क्या साहब ये क्या बन गया आपका बताइए, 10⁻+ बनेगा तो -1 आ जाएगा। सर ये तो 1/100 आ गया, ये 1/10 आ गया सर, ये तो फ्रैक्शन में आ गया सर। फ्रैक्शन में कहीं आदमी ऐड होता है, फ्रैक्शन में कहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। सर हमेशा ये इंटीजर में आना चाहिए, इस फॉर्म में आना चाहिए। अब यहां देखिए, यहां देखिए, पहले बनाइए इस जगह पर। सर n बराबर ये चार्ज बना है 10⁻−18 कीजिए, डिवाइड बाय ई से डिवाइड कीजिए। ई है आपका 10⁻19 का ऑर्डर, इसको छोड़ दीजिएगा, हम सेंस बता रहे हैं। 10⁻+19 है सर, माइनस है सर, माइनस दिया जाए, ऊपर ले जाओ, -18 + 19 +1 हो गया, देखिए 10 आ गया, 10 आ गया जी सर, देखिए 10 आया निकला। क्या सेंस है सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस तरह से आदमी घर से निकलता है फुल कंप्लीट, देखो निकल रहा हूं, ये कंप्लीट निकल रहे हैं कि आधा काट के निकल रहे हैं, फ्रैक्शन में निकल रहे हैं पूरा, तो आंसर पूरा में आना चाहिए, होल नंबर में आना चाहिए, इंटीजर में आना चाहिए। क्लियर। अब आगे पढ़े होंगे आप कि अगर ये होल नंबर में निकल रहे हैं, इंटीजर में निकल रहे हैं, तो इसी को कहा जाता है क्वांटाइजेशन। होल नंबर में निकलना, इंटीजर में निकलना, ये क्वांटाइजेशन है। क्लियर हुआ। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को ये फॉलो करेगा तभी ये फिनोमेना एग्जिस्ट होगा चार्ज का। इसलिए आज के बाद कौन सा चार्ज बॉडी में एग्जिस्ट करेगा और कौन सा चार्ज बॉडी में एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसके लिए आराम से 10⁻⁻19 से बड़ा जो भी दिया जाए सब बोला बॉडी एग्जिस्ट करेगा। 10⁻⁻19 के ऑर्डर का बिलो जो भी लिखा जाएगा बोलिएगा बॉडी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर हो गया, ठीक ठाक। आगे का क्वेश्चन देखिए, ये एससी वर्मा का लिया हुआ क्वेश्चन है और जेई मेडिकल में बहुत बार पूछ चुका है। कैलकुलेट द चार्ज ऑफ एन आयरन पार्टिकल ऑफ मास 224 मिलीग्राम if 0.01% of electrons are removed from it। आयरन का दिया हुआ आपका सिंबल है, मैं फिर बता दूं, यहां एक एटम लिखा हुआ मिलेगा तभी ये सब प्रॉब्लम बनाइएगा। भगवान ने यहां एक एटम पर सब कुछ भेजा है और न्यूट्रल यहां पर होना चाहिए, नहीं लिखा है तो एक मान के चलिएगा और न्यूट्रल मान के चलिएगा। क्लियर। यहां अब इस प्रॉब्लम में देखिए क्या बोलता है, गिवन मास दिया हुआ है इसका, आयरन का कितना मास होता है मुझको पता नहीं, बट गिवन मास दे दिया है कि 224 मिलीग्राम में का आयरन लिया। रिमूव R बराबर R परसेंटेज कर दीजिए, ये 0.0% आपका इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया है। जब रिमूव करेगा तो हमने बताया कि चार्ज पॉजिटिव बनेगा, निश्चित बनेगा। ये चार्ज कितना बना ये डिमांड है। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है साहब, ध्यान से सुनिएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर चार्ज यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना निकलेगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन बनेगा, तो यहां पे n × E है, प्लस चार्ज बनेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको निकाला जाएगा यहां पे, तभी बनेगा। कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है 0.01%,
ये क्या मतलब हुआ? सुनिए, नोट कीजिए। अब यहां क्वेश्चन में सर मास के बेसिस पर सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। अभी तक डायरेक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा था, अब मास के बेसिस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप ऑर्डर पकड़िए पहले, ऐसे मत निकालिए, डायरेक्ट फॉर्मूला बना देंगे, बट ऑर्डर में आइए। सबसे पहले सुनिए, नंबर ऑफ एटम्स मास बेसिस पर निकालिए, एटम्स निकालिए। एटम निकालने के बाद एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, हमेशा एक इलेक्ट्रॉन में, ये देखिए एक एटम में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 26 हैं, जो कि जेड है। मैं फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं, तो सर एक एटम में न पाया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन मास नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकाला जाता है जी? तो पहले ऑन द बेसिस ऑफ गिवन मास नंबर ऑफ एटम निकाल लीजिए। निकाल लिया सर, निकालने बता रहा हूं। इसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इतने एटम जितने निकले हैं उस बेसिस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालिए। एकदम निकल गया सर। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकल गए तो अब रिमूव कीजिए। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकले हैं इसको n मान लीजिए, तो n इंटू R% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड आ गए। सर जितना इलेक्ट्रॉन निकलता है, अभी तुरंत आप क्वेश्चन बताए हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन निकला, यही तो निकला, उतना ही चार्ज प्लस बनेगा, प्लस एनी। अब चार्ज बना दीजिए ना, तो आगे का स्टेप, चार्ज इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं तो प्रोटॉन बनेगा। कितना बनेगा सर? चार्ज मेड बाय द प्रोटॉन बनेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना रिमूव हुआ ये रख दीजिए, n इंटू ई, खत्म। Q बराबर n इंटू ई होता है। हमने प्लस लिखा था, जो कि प्लस बनता है, प्लस बनता है। ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड है, यही मैंने यहां लिखा है। ध्यान रखिए, कंफ्यूजन मत कीजिएगा सिंबल में। ये एब्सोल्यूट वैल्यू चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 होगा। सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का कोशिश कीजिए अब R% से ऑर्डर में। अब देखो मजादार बात हो गया, ये ऑर्डर पकड़ लीजिएगा। हो सकता है यही कभी ये पूछे, ये पूछे, ये पूछे, यहां पूछे, यहां तो पूछा जा चुका है। सर अब यहां समझिए, ये यहां पे मान लिया जाए कोई एटम X है, यहां Fe है, यहां एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इसलिए न्यूट्रल हुआ। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया आपको। ये मास नंबर है जी, जी जी मास नंबर है। अब बताइए यहां पर क्या होगा? ये मास नंबर यहां है, तो एक ग्राम में कितना नंबर ऑफ एटम्स होता है X का? सर ये एवोगाड्रो नंबर होते हैं, ये नंबर ऑफ एटम्स है जिसको 1 मोल कहते हैं। चलिए यहां रुका जाए पहले। 1 ग्राम, दुनिया में कुछ भी यहां दे दे, पानी दे दे, H2SO4 दे दे, कोई आयन दे दे, कोई भी चीज यहां लिख दे, ये फॉर्मूला आप अपने आप को दिमाग में डाल लो। 1 ग्राम एटम में, 1 ग्राम एटम में An नंबर ऑफ एटम्स रहते हैं, इसी को 1 मोल कहते हैं, 1 मोल एटम कहते हैं, 1 मोल एटम कहते हैं। इसको दिमाग में डाल लो, वहां यूनिटरी मेथड लगाओ। सर 1 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स An होते हैं। An का वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 एक एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है, ये पता है सब।
सर 1 ग्राम में इतना नंबर ऑफ एटम्स, क्वेश्चन दिया हुआ है m ग्राम में, ये तो आपका भगवान ने दिए हैं, ये हम लोग निकाल के उसके पार्ट से निकाले हैं, तो m ग्राम कर दीजिए। क्या नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या हुआ सर? A होगा I इंटू m होगा, तुरंत यहां रख दीजिए। नंबर ऑफ एटम्स बराबर गिवन मास बाय मोलर मास, खत्म। 1 ग्राम बना दिया, इसको मोलर मास भी कहते हैं, एकदम सही बात सब। गिवन मास क्वेश्चन में देख लेंगे, A को ग्राम बना देंगे, हो गया, और एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, नंबर ऑफ एटम क्लियर हो गया सर। ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, बढ़ते जाइए। अब सर 1 एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहां चले जाए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी पाया जाता है 1 एटम में, 1 एटम में 1 एक्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Z पाया गया। कितने एटम्स हैं m ग्राम में? सर इतना, m/a आया इंटू an आया। क्या किया सर? Z से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। बहुत सुंदर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होगा सर? ये आया Z से मल्टीप्लाई, ये आया Z से मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में घुस गए। m/a इंटू an इंटू Z। फिर से दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम दे दे, मास के बेसिस पर जब भी क्वेश्चन पूछा, गिवन मास बाय नीचे मोलर मास इंटू एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ एटम्स। नेक्स्ट आओ, इसमें Z से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लग चुका है, ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लग चुका है, उसके R% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो रिमूव्ड हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ रिमूव्ड का है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना है उसमें R% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए क्या हुआ, यहाँ फॉर्मूला क्या बना सर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका निकला हुआ है, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू क्या है? an है, an है, यहाँ ध्यान दीजिएगा an है, I इंटू क्या है? Z है, इसमें R% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, खत्म सर। इसको देख लीजिए, दिमाग में रख लीजिए एकदम आराम से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड हो गए साहब। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव्ड हो गए तो यहां रख करके एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चार्ज कर दीजिए, चार्ज का आंसर आपका 100। तो क्या सर? चार्ज बनाने का नियम, अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव का फॉर्मूला, यहां से यहां जाइए, यहां से यहां जाइए, आंसर 100। सर गिवन मास बाय मोलर मास इंटू एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ एटम हो गए, इसको Z से मल्टीप्लाई कीजिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको R% मैंने R/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, R/100 कर दीजिएगा, R/100, R% R/100 कर दीजिएगा, R/100 कर दिया। सर एब्सोल्यूट वैल्यू E से मल्टीप्लाई कर दीजिए, E से ये हो गया, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया एकदम सर। एब्सोल्यूट वैल्यू से मल्टीप्लाई, एब्सोल्यूट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका टोटल चार्ज कूलम में आ जाएगा। आंसर हो गया, खत्म। गुजारिश है कि इस वीडियो को जरूर देखिए, आगे काफी लाभ मिलेगा जेई में। जेई ने ये नहीं जाना है कि आप क्या पढ़े हैं, जेई ये जानना चाह रहा है कि चार्ज फॉर्मेशन का क्वेश्चन बनाए कि नहीं बनाए। जब चार्ज फॉर्मेशन ही नहीं समझ में आ रहा तो फिर ये गॉसेस लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सब कैसे संभव है सर? सब तो चार्ज का खेल है जी। ऑन द बेसिस ऑफ मास अगर बोला, चार्ज निकालने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स बोलो, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ एटम्स, Z से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, R% से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड, बाहर निकल गया, उसको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल चार्ज पॉजिटिव बन के निकल जाएगा। चलिए बोलिए अब मेरे साथ, इसका होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको।
मास कितना 224 मिलीग्राम, मिली को क्या करोगे 10⁻³ मल्टीप्लाई कर देना, ग्राम में पहुंच जाएगा। एन कितना 6.022 इंटू 10 पर कितना 23, खत्म। जेड कितना सर आयरन का है 26 मारिए, आर कितना 0.01, बाई कितना करोगे 100, एब्सोल्यूट वैल्यू कितना 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, सब कट के कूलम बच जाएगा और न्यूमेरिकल वैल्यू यहां आ जाएगा, चार्ज आपके बाहों में बेटा। क्लियर? मैं समझ रहा हूं कि इससे बड़ा कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये चार्ज के फॉर्मेशन का सारा कुछ मैंने डिटेल्स बता दिया। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, चार्ज के प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस न्यूमेरिकल जेई ने कौन कौन सा पूछा है। कौन सा सर? प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेज पर क्वेश्चन काफी है, 2024, 2021, 2023। किस पर? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज बेस्ड क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।